हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रोज़ सुबह मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर के आ जाता हूं। तो कल मैं किसी कारणवश नहीं लेकर के आ पाया, जो मैं अभी लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। और आज का भी आपको 2 घंटे में मिल जाएगा करंट अफेयर्स। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आज संडे है, तो आज का करंट अफेयर्स बनेगा नहीं, यानी कल मंडे को वैसे कोई करंट अफेयर्स नहीं आने वाला है। बट कल वाला लेट हो गया, जो मैं आज लेकर के आ रहा हूँ, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और आज वाला भी आपको अभी मिल जाएगा, यानी सैटरडे की न्यूज़ होता है, जो संडे को मिलता है, वो आपको अभी 12 बजे तक मिल जाएगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समाचार से। पहला, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए पीएमयू किया स्थगित। कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू की स्थापना की गई है। इस परियोजना निगरानी इकाई को स्थापित करने का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है। यह इकाई कोल खानों को खदानों के संचालन के लिए केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी विभिन्न मंजूरी दिलवाने में मदद करेगी, जिससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एनसीएसटीसी और डीएसटी ने कोविड-19 से निपटने के लिए लॉन्च किया यश कार्यक्रम। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एनसीएसटीसी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यश शुरू किया है। यह स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन। तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हर्षवर्धन है। और ऊपर क्या है? केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। कोई भी योजना होती है, कौन सी विभाग ने शुरू किया, उसका हेड कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। कौन से मंत्रालय ने शुरू किया, तो उसके मंत्री कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स, राज्य समाचार। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये कई बार इनका नाम आ चुका फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा अब तक। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, सभी कोई जानते हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, ये भी सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, नियुक्तियाँ। शिखा शर्मा बनी गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के लिए एक प्रमुख ऐप है, जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अल्फ़ाबेट इंक गूगल की मूल कंपनी है, ये भी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे। और आपको याद क्या करना है अब? जो शिखा शर्मा है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, पुरस्कार। प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया जाएगा साल 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण वाटर प्योरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। अन्य पुरस्कार विजेता हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप भारत, जिनका भी बात हो रहा है, है ही। और फिर संस्कृति और समुदाय के कौन है विजेता? तो राम प्रसाद कदेर, ये नेपाल के हैं। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के विजेता कौन हैं? तो एंथनी टैन मलेशिया के, और टैन होइलिंग, ये भी मलेशिया के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। थंगजाम धबाली सिंह को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किया सम्मानित। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो ये थंगजाम धबाली सिंह है, इनको जापान ने कौन सा वो दिया, सम्मानित किया, किस सम्मान से? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? तो थंगजाम धबाली सिंह को।
इसका फिर से वो डिटेल देख लेते हैं। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। ये तीनों बातें आप लोग जानते होंगे, 100% में श्योर हूँ। शायद ही कोई हो जो न जानता हो। ठीक है, और फिर से बता देते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। अब देखते हैं फ्रेंड्स बैंकिंग समाचार। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की विकास अभय ऋण योजना। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? धारवाड़, कर्नाटक में है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन है? P गोपी कृष्णी। अब देख लेते हैं बैठक एवं सम्मेलन। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 19 अन्य G20 सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ये 20 सदस्यीय समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं, देखते कौन कौन। कई बार आ चुका, फिर बार बार पूरा नाम बताता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी कि EU। अब देखते हैं फ्रेंड्स खेल समाचार। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया वी विल विन अभियान। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना इसकी कब हुई थी फीफा का? 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? वर्ष 1891 में। ध्यान रखना चाहिए आपको। यानी कि अब अभी कितना साल हो गया? लगभग 119 साल हो गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपको याद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी ऊपर कौन सा मुख्यालय आया था आप देख सकते हैं फीफा का, तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ये भी, लेकिन ज्यूरिख में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन ये ज्यूरिख में नहीं है, ये जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। आपको याद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अब देखते हैं फ्रेंड्स निधन संबंधित कुछ खबर। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का 100 वर्ष आयु में निधन। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन। नेक्स्ट रेफरेंस ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन। भारत के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन। वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उप विजेता रहा था। ये बंगाल के रहने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स लास्ट में विविध समाचार।
मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर टेराकोटा को मिला जीआई टैग। मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाव भी कहा जाता है और गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। चाक हाव के लिए आवेदन चाक हाव काले चावल के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था, जिसे मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERACAC द्वारा सहायता दी गई थी। गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। रामायण बना दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयोजित किया आयु रक्षा कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघ शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। उपरोक्त समाचार चैनल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक। मंत्रालय आयुष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? श्रीपाद येशो नाइक। तो आप सीधे सीधे आयुष मंत्रालय बोल सकते हैं। इसके राज्य मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार श्रीपाद येशो नाइक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स आज का भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा अभी 2 घंटे में। ये कल वाला था अभी। और फ्रेंड्स अगर आपको PDF को प्रॉब्लम है, PDF को नहीं मिल पाता है इसका, तो आपको क्या करना होगा? एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से ग्रुप का आपका मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमको फेसबुक, इंस्टा पे, ट्विटर फॉलो नहीं किया, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो करने के लिए इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझसे मैसेज करके DM करके पूछ सकते हैं। और बिना फॉलो के अगर आप DM करते तो क्या होता है, फिर आपका मैसेज स्पैम में चला जाता है, जो मैं देख नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूँ पहले फॉलो करें फिर DM करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू।